एपिसोड की शुरुआत में हम चियन को देखते हैं जो कि एक टेरेस के ऊपर गन लेकर बैठा हुआ था। और इसी के साथ हमें एक ऐसा रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां पर ब्लाइंड डेट पर लोग आते थे। और उन्हीं लोगों में से हमें एक और कपल दिखाया जाता है। वो कपल एक दूसरे से प्यार करता था लेकिन एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर जा सकता था। चियन के पास जो गन थी उसी गन की वजह से वो लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा कर सकता था। इसी के साथ ही वो पहले उस बंदे पर शूट करता है जिसकी वजह से उसमें हौसला आ गया था और अपनी मौजूद लड़की को वहीं पर रोक लेता है। फिर वो इसी का निशाना उस लड़की पर लगा देता है जिसकी वजह से उन दोनों में प्यार जाग चुका था और वो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का तय कर लेते हैं। और एक दूसरे का प्यार इजहार करने के साथ एक दूसरे को किस भी कर देते हैं। वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस खड़ी हुई थी सारी के सारी ये देखने के साथ काफी खुश हो जाती है और वो सारे के सारे ही उस रेस्टोरेंट में रिजर्व करने के लिए तैयार हो गए थे। अब ये काम खत्म करने के बाद जैसे ही चेंग अपने घर गया था तो वहाँ पर हमें ये बताना लग जाता है कि यहाँ पर आए हुए मुझे पूरे 500 साल हो गए। असल में ये एक फेरी था। लेकिन घर की हालत देखने के साथ उसे अपने दोस्तों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो गेम में काफ़ी मसरूफ़ थे और घर की हालत काफ़ी ख़राब थी। वो इनके बारे में अपने दोस्तों से शिकायत भी लगाता है लेकिन उसके दोस्त उस पर ज़रा बराबर भी फोकस नहीं कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साइड पर उसकी नज़र पड़ती है जहाँ पर उसके डॉगी की पोटी भी पड़ी हुई थी। वो उसे ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा पॉट लेकर आया लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इधर उधर क्यों पोटी कर देते हो। अभी तो खैर उसने पोटी का काम निपटाया था कि इतने में उसका दोस्त ये कहने लग जाता है कि हम लोग अभी यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, तुम्हारे लिए खाना तैयार करो। तो वो उनके लिए खाना तैयार कर देता है जिससे वो लोग चट कर जाते हैं। और खाना खाने के बाद ही शियोंग सांग के दोनों दोस्त आपस में बात करने लग जाते हैं कि उनमें से कौन ज्यादा काम करता है। उन दोनों के पास एक एरो मौजूद थी जिसे पूरा गोल्ड होना था। जब तक वो गोल्ड नहीं हो सकती थी वो दोनों यहाँ से नहीं जा सकते थे और इसी बात को लेकर दोनों काफी परेशान भी थे क्योंकि आज तक वो कभी भी पूरी गोल्डन नहीं हुई थी। जब मोटा भाई का दोस्त उसे ये कहता है कि तुम कौन सा काम करते हो तो आगे से फिर मोटा भाई भी उससे ये सवाल पूछ लेता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन सा काम करते हो। ये बात जाकर सीधा उसके दिल पर लगी थी और वो ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, डॉग को संभाल रहा हूँ, यहाँ पर हर चीज़ को संभाल रहा हूँ, मेरे काम की वजह से ही तो वह ज़्यादा गोल्ड हुई है। तो उसकी बातें सुनने के साथ फिर मोटा भाई उसे ये कहने लग जाता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, हमने तुम्हें रोका नहीं था कि उसे हम टच नहीं करेंगे, फिर टच क्यों किया और यहाँ पर फंस गया है। फिर वो दोनों जियोंग की तरफ देखते उसे कहने लग जाते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है। तो जियोंग उन्हें कहने लग जाता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और इसी के साथ ही हमें 500 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग एक लड़की को मारने के लिए आए थे। जैसे ही उस पर तीरों की बारिश कर देते हैं तो उन्हें बचाने के लिए चियोन वहाँ पर पहुँच गया था और वो उस लड़की को तो बचा ले लिया लेकिन खुद मारा गया था। तो उस लड़की की जान बच गई थी इसलिए इन लोगों पर भी काफ़ी भरकम और इनकी शेप चेंज हो जाती है और ये पिछले 500 साल तक अब अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सके थे। और इतना ही नहीं बल्कि उनमें से तो एक तो डॉग भी बन गया था। ये जो डॉग उनके पास था ये भी असल में एक फेरी था लेकिन बाद में इसकी शेप चेंज हो गई थी। लेकिन चलो जो कुछ भी हो गया, अब 500 सालों के बाद अब उनकी एरो कंप्लीट होने वाली थी और उन लोगों को इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि जल्दी वो एरो गोल्ड हो जाएगी और वो लोग यहाँ से जा पाएंगे। उसी के साथ ही उन लोगों का खाना पीना खत्म हो गया था और वहाँ का सारा काम खत्म करने से जैसे ही जीवन फ्री होता है तो वो देखता है कि डॉग उसे कह रहा था कि मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाओ। वो उसे घुमाने के लिए बाहर निकला ही था कि वो डॉग तेजी से भागने लग जाता है क्योंकि उसने उसका रास्ता पकड़ा हुआ था। तो चियन भी उसके पीछे तेजी से भागने लग गया था। और वहीं पर उसके दूसरे बाकी के फेरी लोग अपना प्यार शहर में बढ़ाने के साथ फिर एक जगह पर बैठकर ये कहने लग जाते हैं कि क्या वो लड़की दोबारा रीबॉर्न करेगी क्योंकि वो लोग उसी लड़की की वजह से इस दुनिया में फंसे हुए थे। उन्हें पता था कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं, पता वो जल्द इस दुनिया से चले जाएंगे लेकिन जाने से पहले उस लड़की को दोबारा देखना चाहते थे। लेकिन वो लोग ये बात भी जानते थे कि उस लड़की ने काफ़ी सारी फार्म से रीबाउंड किया होगा लेकिन अभी तक वो उसे नहीं देख पाए। और नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़की को देखते हैं। उसका नाम था ओबाइक, उसकी एक क्लिनिक थी गोगी थोंग और उस पर काफ़ी रश लगा रहता था। उसके सामने जो क्लिनिक बनी हुई थी उसे 3 औरतें चलाती थीं और जो उनकी बॉस थी इस वजह से वो काफ़ी चिड़ी हुई थी क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है उनके यहाँ कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था। वो तीनों वहाँ पर काफ़ी जेलस फील कर रही थी कि इतने में एक वहाँ पर एक बड़ी आलीशान गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में से एंड्रे बाहर निकला था और वो भी वहाँ पर किसी और के लिए नहीं बल्कि वो बैग को देखने के लिए गया हुआ था। वो अपना पैट उसे दिखाने के लिए ले जाता है, खुद उसे देखता रहता है। जब उससे कहते हैं इसे कोई बीमारी नहीं तो वो ये कहने लग जाता है कि बीमारी तो मुझ में है क्योंकि जब से तुम्हें देखा है मैंने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है। वो वहाँ पर चुटकी बजाता है कि कुछ लोग फूल लेकर आ जाते हैं। और इतने ही नहीं बल्कि इसी के साथ उसने वहाँ पर उसे प्रपोज भी कर दिया था। उसकी कोलीग ये देखने के साथ एक यही कहती है कि ये तो काफ़ी खुशकिस्मत है कि इतने बड़े बड़े लोग इसे प्रपोज करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जबकि बाकी की कोलीग्स ये कहने लग जाती हैं कि ये तो उस बंदे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पास की बात बताते हुए ये कहने लग जाते हैं कि जब वह 9 साल किसी इसका पहला बॉयफ्रेंड बना था, जिस फिंगर को इसने पकड़ा था उसकी वो फिंगर गिर कर टूट गई थी। 19 साल की उम्र में इसका दूसरा बॉयफ्रेंड बना था और वो काफ़ी खुश था कि उसके ऊपर लाइटनिंग गिर जाती है। उसी के साथ उसका काम भी तमाम हो गया था।
उसके तीसरे बॉयफ्रेंड के साथ ही ऐसा होता है, उसके चौथे बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही होता है, जो कोई उससे क्लोज चाहता है उसके साथ ऐसा ही होता है, वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है या मरने की कगार पर पहुंच जाता है। इन बातों के साथ साथ वहाँ पर उसकी कोलीग्स और भी बातें क्लियर करते हुए कहने लग जाती हैं कि ओह बैग की कोई भी फैमिली नहीं है, वो एक ऑर्फन है। इन्हीं बातों को लेने के साथ ही ओ बैग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और आज से 3 साल पहले वो एक फॉर्चून टेलर के पास गई थी और ताकि उससे जान सके कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या है कि जो भी बॉयफ्रेंड बनाती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो फॉर्चून टेलर उसे ये बताने लग जाता है कि पास में तुमने कैसा क्राइम किया था जिसकी वजह से ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, और ये तुम्हारे साथ 500 सालों से हो रहा है, 500 सालों तक तुम्हारे साथ ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन अब की बार एक ऐसा आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और वही उसे कहता है कि तुम एक जगह जहाँ पर वहाँ पर माफ़ी मांगो और तुम वहीं पर वो आदमी आ जाएगा, वही तुम्हें माफ़ करेगा तो तुम्हारे ऊपर से ये कर्ज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ओ बैग के साथ जो औरत आई हुई थी उन्हें इन सारी बातों में यकीन नहीं था। वो फॉर्चून टेलर को ये कहती है कि हम तो यहाँ पर अपनी आगे ज़िंदगी आसान बनाने के लिए तुम्हारे पास आए थे, लेकिन तुमने तो हमें और ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया। वो दोनों वहाँ से जाने वाली थी कि तभी वो फॉर्चून टेलर उसे ये बताने लग जाता है कि तुम जैसे बाहर जाओगी ना तो गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा, 3 लोग मारे जाएंगे और एक बच जाएगा। और इसी के साथ ही वो बैग जैसे ही अपनी फ्रेंड के साथ बाहर आई थी वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था, और जैसे ही उस बंदे ने उसे वो सारी बातें बताई थी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। ये देखने के साथ ही वो जल्दी से अंदर उस बंदे से बात करने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर उसे मालूम होता है कि ऐसा बंदा वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वहाँ पर तो एक औरत बैठी थी और वो उसे ये कह रही थी कि हमने तो यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं रखा हुआ। और इसी की सीन के साथ ही हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो 993 बार बैठकर फॉरगिवनेस मांग रही थी। उसे यहाँ पर 1000 बार आना था। आज भी उसके डेस्टिनी मैन से मुलाकात नहीं हुई थी। वो वापस जा रही थी कि तभी चियोंग भी वहाँ से गुजरने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और एक दूसरे को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है। और इसके बाद चियोंग जैसे रात को घर जा रहा था, वहाँ पर एक बच्चा उससे मिलता है। जब वो उससे ये पूछता है कि आखिर ये प्यार क्या चीज़ है, तो आगे से वो कहने लग जाता है कि ये कर्ज है और कुछ नहीं। और उधर ओ बैग भी अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी दोस्त लाइव स्ट्रीम कर रही थी और लोगों को बता रही थी कि वो लोग प्यार को कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो बैठकर जितनी भी बातें बता रही थी बाकी के लोगों को वो सारी की सारी बातें बकवास लग रही थी। खैर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करने के साथ ही वो खाने की टेबल पर बैठ जाती है। वो ओ बैग और वो आपस में बैठकर खाना खाने लग जाते हैं और बातें भी करते रहते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर चिंग अपने दोस्तों के साथ मिस्टर पार्क से मिलने के लिए चला गया था। वहाँ पर मौजूद लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इनका और मिस्टर पार्क का क्या रिलेशन है, क्योंकि ये लोग अक्सर वहाँ पर आते हैं और खूब वहाँ की दावत उड़ाते हैं। और आज भी वो दावत उड़ा रहे थे और मिस्टर पार्क आकर उन्हें एक कार्ड देते हैं। उसकी लिमिट भी उसने बढ़ा दी थी ताकि वो जितने चाहे उतने पैसे यूज़ कर सके। चियोंग ये देखने के साथ अपने मोटे दोस्त को ये कहने लग जाता है कि तुम इस कार्ड को इतना यूज़ मत किया करो, तुम इसको बहुत यूज़ करते हो। जिस पर वो कहने लग जाता है कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें दोंग का पता है ना कि ये लड़कियों के कपड़े खरीदता है, उन्हें रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, उन्हें होटल्स में लेकर जाता है। जिस पर दोंग ये कहने लग जाता है तो वो लड़कियों को लेकर उसका मजाक उड़ा रहा था, जिस पर वो काफ़ी चिढ़ जाता है। खैर उनसे बातें करने के बाद जैसे मिस्टर पार्क जाकर अपने रूम में बैठे थे, तो उन्हें पास की बात याद आ जाती है जब उनके ग्रैंडपा काफ़ी बीमार थे और ये ग्रैंडपा से मिलने के लिए गया था। तो ग्रैंडपा ने उसे ये कहा था कि यहाँ पर कुछ फेरीज रहती हैं जिनकी वजह से हमारा लव रेस्टोरेंट ऐसे ऐसे चल रहा है, तो तुम उनका पीछे से अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन उस वक्त ये बात उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी और उसने उसे इग्नोर कर दिया था। लेकिन जब वो घर जाने लगता है तो उसने काफ़ी पी रखी थी और उसी वक्त उसकी मुलाकात जियोन से हो जाती है। जियोन उसे ये कहने लग जाता है कि मैं वो फेरी हूँ, अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो मुझे कहो, वो तुमसे प्यार करने लग जाएगी। उसे उसकी क्रश मिल गई थी और आज वो फोटो देखने के साथ मिस्टर पार्क मुस्कुराने लग गया था, क्योंकि उसका उसका प्यार मिल गया था। और 500 साल पहले भी वो लोग इसी तरह एक दूसरे पर प्यार के तीर चलाकर उन दोनों को प्यार में पड़वा देते थे।